हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या मीन क्या होता है। सही है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ लिया था कि स्टेटिस्टिक्स क्या है, डाटा क्या है, रॉ डाटा क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। आप लोगों को याद होगा तब भी अच्छा, नहीं याद होगा तब भी अच्छा, याद कर लीजिएगा। सही है, आज हम लोग मीन पढ़ने वाले हैं। मीन मीन्स होता क्या है, जैसे आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, एक एवरेज चैप्टर पढ़ा होगा। एवरेज मीन्स क्या होता है, औसत। यही मीन मीन्स भी वही होता है, लेकिन बस उससे थोड़ा डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि जब हम लोग कोई डाटा लेते हैं ना, तो हम लोग डाटा का निकालते हैं मीन। सही है। अब देखिए, डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनग्रुप्ड डाटा और एक होता है ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा मीन्स क्या हो गया, ये डाटा जो कि अभी क्या है, अनग्रुप में दिया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है वेट ऑफ 10 स्टूडेंट, तो लिखा हुआ है, तो ये है अनग्रुप्ड फॉर्म में। तो आप पूछिएगा कि ग्रुप फॉर्म में कैसे होगा, तो ग्रुप फॉर्म में जब इस तरीके से लिखा रहे कि 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्लास इंटरवल होता है जो आपको अगले क्लास में जाके जानने को मिलेगी। लेकिन बस समझिए, जब ऐसे दिया रहे तो इसका मतलब हो गया ग्रुप्ड डाटा। यानी हमें यहाँ पे क्या है कि हमको ये पता चलेगा कि 20 से 30 के बीच के एज वेट वाले कितने बच्चे हैं। लेकिन इसमें हमको डायरेक्ट पता चलता है कि इसके अंदर कि एक 35 किलो का है, एक 45 किलो का, एक 80 किलो का, एक 50 किलो का। सही है, ये हो गया अनग्रुप्ड डाटा और इसको क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा। हम दोनों का मीन निकालना इस वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या कि आखिर मीन है क्या। तो देखिए, मीन को पहले समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसने अपने एक सप्ताह के अंदर में कुछ रुपये खर्च किए हैं। जैसे कि किसी दिन 50 रुपये, किसी दिन 60 रुपये, किसी दिन 70 रुपये, किसी दिन 20 रुपये, किसी दिन 30 रुपये। एक सप्ताह के बाद उससे पूछा जाएगा कि तुमने एवरेज में कितने रुपए खर्च किए या मीन बताओ, तो वो बोलेगा कि मैंने लमसम में 40 रुपये खर्च किए हैं सप्ताह में। तो इसके कहने का अर्थ क्या हुआ कि वह 40 के लगभग में रुपया क्या किया है, उसने खर्च किया है। कितने, एक वीक में। तो एक वीक में उसने टोटल कितना खर्च किया है, तो टोटल खर्च किया है 40, तो कितना हो गया, 280 रुपये। सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने रोज 40 रुपये खर्च किया होगा। वो उसने ऐसे इस प्रकार से खर्च किया होगा। मान लीजिए किसी दिन 35, किसी दिन 55, किसी दिन 60, किसी दिन 45, 50। अब देखो ये 280 हो गए। सही है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि उसने किसी दिन 35 खर्च किए, किसी दिन 55 खर्च किए, किसी दिन 60 कर दिए। सही है, हम इस प्रकार से रुपए खर्च किए, फिर भी कितना आया, 280 आया। और उसने बोला एवरेज में कि हमने 40 रुपये खर्च किया, तब भी हमने पता कर लिया कि 280 रुपये। सही है ना। तो जो मीन है ना, हमको टोटल वैल्यू पता करने में सहायता होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको इस 10 का अलग अलग वेट का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। सही है, लेकिन हमने ये बोल दिया कि 10 लोगों का औसत वेट 50 है। इसके मतलब जब इस 10 का वेट हम जोड़ते हैं तो हमको कितना केजी निकलता है, 500 केजी। सही है, तो ये बात है। यानी मीन जो है होता क्या है, इसका देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो एवरेज में भी आप लोग पढ़े होंगे। क्या, तो मीन बराबर आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड में नंबर ऑफ डाटा। सही है, अब हम इस सब को जोड़ देते हैं और टोटल 10 स्टूडेंटों का डाटा है तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो चलिए 550, ये हो गया सम, इसका हो गया 550 और टोटल हो गया 10। इसको काट देते हैं तो हमारा टोटल मीन वेट कितना आ गया, 55। यानी हर एक लड़के का जो मीन वेट होगा वो 55 के करीब में होगा। कितने के करीब में, 55 के करीब में। सही है, तो मीन निकालने का देखिए सिंपल सा, जब अनग्रुप डाटा दिया रहे 10 स्टूडेंटों का, 20 स्टूडेंट का, 25 स्टूडेंट का, 50 स्टूडेंट का, तो सीधे सीधी आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा डाटा को जोड़ देना है जो गिवन डाटा है, सम ऑफ ऑल डाटा, और डिवाइडेड में जितना स्टूडेंट का डाटा दिया है। जैसे यहां पे हमने 10 स्टूडेंटों को दिया तो डिवाइडेड किया 10 और उसके बाद हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इस मीन से आप थोड़ा और कर लीजिए क्या, जब कभी भी आप किसी भी डाटा का सम निकालना हो, सम ऑफ ऑल डाटा, और मीन दिया रहे तो मीन कर दीजिएगा और गुना में कर दीजिएगा नंबर ऑफ डाटा, गुना में नंबर ऑफ डाटा। कोई कंफ्यूजन नहीं इतना। अब हम लोग देखते हैं क्या ग्रुप्ड डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम
वो उस डाटा का मीन निकालना देखेंगे जो कि एक टेबल के फॉर्म में दिया रहता है जनरली। सही है, क्लास 6 और 7 के जो भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को बस दो ही प्रकार से मीन निकालना सीखना है। एक तो हमारा अनग्रुप्ड डाटा का सिंपल, जिसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, या सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। सही है। फिर जो दूसरा मेथड है वो ये वाला मेथड है जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। लेकिन जब हम क्लास 10 में चले जाएंगे तो हम लोगों को 3 मेथड देखना होगा, जिसमें सबसे पहला तो होगा हम लोगों का डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड, और तीसरा हो जाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड। लेकिन उनको हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी ध्यान दीजिए इसमें क्या किया जाए। तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा, आपको वेट दे दिया जाएगा और उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया जाएगा। जो वेट है ना उसको आप लोग x1 से डिनोट कीजिएगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसको f1 से। ये गिवन रहेगा, ये दोनों आपको कुछ करना नहीं है, ये दोनों दिया रहेगा सवाल में। अब आपको f1 इंटू x1 निकालना है, यानी दोनों को गुना कर देना है। जैसे कि हम गुना करते हैं 60 और 4 को, देख लीजिए। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री। फिर अब आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट स्टेप में जो भी f1 और गुने x1 है सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड। यहाँ पे क्या कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 9 2 11 8 19 2 21 का 1 2 हासिल, 4 8 12 3 15 3 18 7 25 और 2 27 का 7 2 हासिल, 2 1 3 1 4 1 5 2 7, ये आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको भी जोड़ दीजिए, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए। 4 3 7 2 9 2 11 1 12। सही है। अब आप लोगों को जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो देख लीजिए। इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। सही है। और इसका मतलब होता है ऐड, क्या कर देना, जोड़ देना। सही है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 7 7 1 अब बट्टे में 12। अब हम भाग दे देते हैं, 6 72 5 7 1 12 चौक 48 3 12 दूनी 24। ये हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपका टेबुलर फॉर्म में दिया रहे सवाल तो आप लोगों को क्या करना है, केवल x1 और f1 दोनों को गुना कर देना है, फिर दोनों को जोड़ करके ये मीन का फॉर्मूला लगा देना है। सही है। यानी f1 और x1 का जोड़ और डिवाइडेड में केवल फ्रीक्वेंसी का जोड़, और हम लोगों का क्या हो जाएगा, मीन निकल के तैयार हो जाएगा। तो बस ये हो गया मीन। अब हम मीडियन अगले क्लास में देखेंगे, फिर उसके बाद हम मोड देखेंगे। तब तक आप इसको बना लीजिए।